ओके, नाउ वी स्टार्ट विद पार्ट 4. खुश हो जाएं, विल डू पार्ट 4 नाउ, वन वर्ड ओनली. और पार्ट 4 में जो आपने पार्ट 3 में लूज किया है, पार्ट 4 में दोबारा आप उसको वापस ले सकते हैं. ठीक है, पार्ट 3 के वो अगर गड़बड़ हो भी जाती है ना, उस आइट्स पे किसी किस्म की भी गड़बड़ से आगे वाले को डिस्टर्ब नहीं होने देना. जो गया सो गया, एंड तक फाइट करनी, आखिरी दम तक. रेसलिंग देखते हैं, रेसलिंग बेचारा गिरा पड़ा होता है, रेफरी आके पहला नहीं बोलेगा, दूसरा, तीसरे से पहले ही एकदम फिर उठ के खड़ा हो जाएगा कि मैनू होर मार. ठीक है कि अभी मेरी तसल्ली नहीं हुई, मुझे और पेंटी लगाओ. तो आपने भी एंड तक जो है, यानी जब तक ऑडियो खत्म ना हो जाए, जब तक आपको धक्के दे के एग्जाम हॉल से ना निकाले, वहीं पे ठहरने, पैसे पूरे करके आने. ठीक है, ये अच्छा जी, वन वर्ड ओनली पार्ट 4 आ गया. यूकलिप्टस ट्री इन ऑस्ट्रेलिया. अब आप कहेंगे जी बड़ा मुश्किल सा टॉपिक आया था, क्या था? यूका समथिंग था. ओ भाई छोड़ दो, ट्री को पकड़ लो. और ऑस्ट्रेलिया का आपको पता ही है. ठीक है, यूकलिप्टस ट्री कौन सा दरख्त होता है? अगर पता चल भी जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर नहीं पता चलता तो भी फर्क नहीं पड़ेगा. इस तरह के जो अनयूजुअल वर्ड्स है ना, कोई स्पीशीज के नाम हो गए, एनिमल्स के नाम, प्लांट्स के नाम, उनको पढ़ने की जहमत नहीं करनी. उससे क्या होगा? उससे आपका दिमाग थोड़ा सा खराब होगा. पहले तो सही है ना अभी माशाल्लाह. हाँ, सोच में क्यों पड़ गए? अच्छा, अब जरा सोचें, मैं चाहता हूं आप सोचें एक बड़ा सारा दरख्त. दरख्त तो सोच सकते हैं ना? हाँ, दरख्त को एक सोचें. ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है, इट प्रोवाइड्स. अब जो इट का वर्ड आ रहा है, ये कहां पे जा रहा है? ट्री पे जा रहा है. ये इस चीज का ख्याल रखना है पार्ट 4 में, कि जो इट का वर्ड आ गया, दिस का वर्ड आ गया, दैट का वर्ड आ गया, ये कहां पे जा रहा है? इट प्रोवाइड्स का मतलब है ट्री प्रोवाइड्स डैश एंड फूड. अब फूड के साथ आपका आंसर आएगा, और फूड को वो रिवर्ट भी कर सकता है. और एक और चीज है, प्रोवाइड्स की जगह पे हो सकता है वो गिव्स का वर्ड यूज करे. और आमतौर पे जब आता है ना एंड का वर्ड, तो आइट्स में वो क्या करते हैं? नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो, और उसके बाद अगला वर्ड आ जाएगा. ठीक है, हो सकता है पहले फूड आए बाद में आंसर आए, हो सकता है पहले आंसर आए बाद में फूड आए, लेकिन आंसर फूड के साथ आएगा. और ये वो चीज है जो ये दरख्त देता है फॉर अ वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज. स्पीशीज किसको कहते हैं? बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स एंड ऑल दैट. ठीक हो गया? क्वेश्चन समझ आया सबको? अब देखिए आंसर भी आपको मिल जाएगा. Today, I'm going to talk about the eucalyptus tree. This is a very common tree here in Australia, where it's also sometimes called the gum tree. First, I'm going to talk about why it's important. Then I'm going to describe some problems it faces at present. Right, well, the eucalyptus tree is an important tree for lots of reasons. For example, it gives shelter to creatures like birds and bats, and these and other species also depend on it for food, particularly the nectar from its flowers. So, shelter, it provides shelter and then the other thing. ठीक है, और एक्चुअल एग्जाम में कभी भी आंसर बोलना नहीं है कि मैंने लग गया शेल्टर. ओके, पेपर कैंसिल हो जाएगा. खामोशी से अपना अपना काम करना है. ठीक है, शेल्टर इज द राइट आंसर. SHELTER, वेरी गुड. आगे चलते हैं. इट्स लीव्स, किसके पत्ते? अब आपने सोचना शुरू कर लिया, और उसने बोला इसको गम ट्री भी कहते हैं. ठीक है, इट्स लीव्स प्रोवाइड डैश. ठीक हो गया, विच इज यूज्ड टू मेक अ डिसइंफेक्ट. अब उसके पत्तों से कोई चीज निकालते हैं जिससे वो है लाइक डिसइंफेक्ट बनता है एंड ऑल दैट. अब पत्तों में से क्या निकाला जा सकता है? हो सकता है कि उसमें से अरक निकालते हो, ठीक है, या कोई और चीज निकालते हो, कोई चीज है. अच्छा, यहां पे उन्होंने दिया इट्स लीव्स प्रोवाइड, तो वहां पे वो बोलेंगे फ्रॉम इट्स लीव्स दे एक्सट्रैक्ट डैश. एक्सट्रैक्ट का वर्ड पकड़ लें, EXTRACT. एक्सट्रैक्ट का मतलब है निकालना. अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं ना, वी एक्सट्रैक्ट रोज वाटर फ्रॉम रोजेस, कि अर्के गुलाब हम गुलाब के फूलों में से निकालते हैं, तो एक्सट्रैक्ट का वर्ड आएगा. अब कौन सी चीज है जो वो उसमें से निकालते हैं? दैट विल बी द आंसर. वेरी सिंपल. क्वेश्चन समझ आ गया तो आंसर आ गया. So, it supports biodiversity. It's useful to us humans too, because we can kill germs with a disinfectant made from oil extracted from eucalyptus leaves. Made from oil extracted from eucalyptus leaves. Made from oil extracted from eucalyptus leaves. तो आंसर क्या हो जाएगा?
अब देखिए बात को कितना घुमा फिरा के किया है, मेड ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस एंड दैट एंड ऑल दैट। चलें जी आगे चलते हैं। रीजंस फॉर प्रेजेंट डिक्लाइन इन नंबर। अब ये देखें उसका जो नंबर है ट्रीज का कम हो रहा है, उसकी रीजंस क्या हैं। डिसीजेस उन्होंने बताए, एक डिसीज का नाम है मंडोला येलो। अब क्या ये जरूरी है कि आपको पता हो मंडोला का क्या मतलब है? हाँ, कोई जरूरी नहीं है ये। सो कॉज क्या है उसकी? लाइम। लाइम किसको कहते हैं? चूने को, जो कहते हैं चूना लगा दिया। आइट्स के नाम पे भी चूना लगता है अच्छा खासा इंटरनेशनली। तो लाइम किसे कहेंगे? चूने को। लाइम यूज्ड फॉर मेकिंग, पकड़ लें वर्ड मेकिंग का। अब वो चूना यूज करते हैं कुछ बनाने के लिए, जो वो चूने से बनाते हैं वो आपका आंसर है। अब करेंगे क्या? मेकिंग की जगह पे वर्ड आ जाएगा बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, मैन्युफैक्चर, मेक या कोई भी ऐसा वर्ड। यानी आपने ये देखना है कि चूने से क्या बनाते हैं, ठीक है? चूना पान पे भी लगाते हैं ना, ये एग्जैक्टली। सो लेट्स जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 33। The eucalyptus grows all over Australia, and the trees can live for up to 400 years. So it's alarming that all across the country, numbers of eucalyptus are falling because the trees are dying off prematurely. So what are the reasons for this? One possible reason is disease. As far back as the 1970s, the trees started getting a disease called Mundula yellows. The tree's leaves would gradually turn yellow, then the tree would die. It wasn't until 2004 that they found the cause of the problem was lime, or calcium hydroxide, to give it its proper chemical name, which was being used in the construction of roads. The lime was being washed away. So, which was being used in the construction of roads. अब यहाँ पे आंसर प्लूरल लिखना है, क्लियरली उन्होंने बोला है which was being used in the construction of roads. So making roads, making already लिखा हुआ है, which was being, which का word आ गया lime के लिए, which was being used in the construction of roads. So making and construction, that's the same thing. Answer is roads. अच्छा जी, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेल माइनर पे आ जाएं। बेल माइनर एसोसिएटेड डायबैक, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखें, कॉज क्या है? डैश फीड ऑन यूकलिप्टस लीव्स। अब यहां देखें, डैश फीड ऑन का मतलब है कोई चीज है जो उसके पत्तों को खाती है, ठीक है? अब वो जो भी चीज है जो उसके पत्तों को खाती है उसको आपने यहां पे लिख देना है। कोई बर्ड हो सकता है, कोई इंसेक्ट हो सकता है, कोई और चीज हो सकती है, समथिंग लाइक दैट। लेट्स जस्ट सी। और फीड की जगह पे वो कोई और वर्ड भी यूज करेंगे, फीड का वर्ड नहीं यूज करेंगे, ईट का वर्ड भी यूज नहीं करेंगे, कुछ और भी कर सकते हैं। लेकिन आपने ज़हन में यही रखना है कि कौन सी चीज है जो कोई ऐसा काम करती है कि उसके पत्ते खाए जाते हैं, ठीक है? लाइक दैट। But this problem only affected a relatively small number of trees. By 2000, huge numbers of eucalyptus were dying along Australia's east coast of a disease known as bell miner associated dieback. The bell miner is a bird, and the disease seems to be common where there are high populations of bell miners. Again, it's the leaves of the trees that are affected. What happens is that insects settle on the leaves and eat their way round them, destroying them as they go. Insects settle on the leaf and eat their way around, destroying and all that. So the answer is insects. अच्छा, अब देखिएगा जरा, insects के बाद लिखा हुआ है feed. अगर यहां पे आप लिखे ना insect singular तो फिर ये हो जाएगा feeds, ठीक है? अब यहां पे अगर आपने singular आंसर लिख दिया तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रामेटिकली गलत हो रहा है ना। एग्जैक्टली। चलें जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाए। बुश फायर। बुश फायर किसको कहते हैं? जंगल की आग। ऑस्ट्रेलिया में याद है ना आग लगी थी कुछ अर्सा पहले, बुश फायर। ये नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाई फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन 35 पे आइएगा। हाई फ्रीक्वेंसी बुश फायर्स हैव इंपैक्टेड ऑन वेजिटेरियन रिजल्टिंग इन द ग्रोथ ऑफ समथिंग। यानी बुश फायर के बाद किसी चीज की ग्रोथ हुई, कोई चीज उगी, हम लोग दरख्तों की बात कर रहे हैं, ऑल दैट, जो भी चीज उगी वहां पे, दैट विल बी योर आंसर एज अ रिजल्ट ऑफ बुश फायर। आई रीड दिस अगेन, हाई फ्रीक्वेंसी बुश फायर। हाई फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? जगह जगह पे आग लग जाना,
impacted on vegetation, उसने, और vegetation किसे कहेंगे, सब्जे को, जो दरख्तों के साथ नहीं नीचे जड़ी बूटियां एंड ऑल दैट, राइट, रिजल्टिंग इन द ग्रोथ ऑफ समथिंग, जिससे किसी चीज में इजाफा हुआ. लेट्स सी व्हाट दैट इज. But experts say that trees can start looking sick before any sign of Bell minor associated dieback. So it looks as if the problem might have another explanation. One possibility is that it's to do with the huge bushfires that we have in Australia. A theory proposed over 40 years ago by ecologist William Jackson is that the frequency of bushfires in a particular region affects the type of vegetation that grows there. If there are very frequent bushfires in a region, this encourages grass to grow afterwards, while if the bushfires are... This encourages grass to grow afterwards, right? So grass will be the answer. Question number 36. Mid-frequency bushfire result and all that, make more dash available to the trees. Make more dash available. Now what more available to the trees? Let's do that. So why is this? Why do fairly frequent bushfires actually support the growth of eucalyptus? Well, one reason is that the fire stops the growth of other species which would consume water needed by eucalyptus trees. Water, exactly. Make more water available to the trees. Now instead of saying make more water available to the trees, they said other species consumed water, right? I play this again. So why is this? Why do fairly frequent bushfires actually support the growth of eucalyptus? Well, one reason is that the fire stops the growth of other species which would consume water needed by eucalyptus trees. Okay, let's go on. Maintain the quality of the dash. Now, quality of something. Focus the quality. Maintain the quality. Maintain, they can use any other word for that. Quality, they can use any other word for that. For quality, they can say how good or bad it is, something like that. Please focus. And there's another reason. If these other quick-growing species of bushes and plants are allowed to proliferate, they harm the eucalyptus in another way by affecting the composition of the soil and removing nutrients from it. By affecting the composition of soil. How do you spell soil? Well done. By affecting the composition means quality, right? Okay, let's go on. Question number 38. Low frequency bushfires result in the growth of dash rainforest. Low quality bushfire is going to result in the growth of dash rainforest. And by the way, you can see this is in inverted commas. Dash rainforest. So the answer will come with rainforest. It's a type of rainforest. But since Europeans arrived on the continent, the number of bushfires has been strictly controlled. Now, scientists believe that this reduced frequency of bushfires to low levels has led to what's known as dry rainforest, which seems an odd name as... Led to what's known as dry rainforest. See that answers are dry, oil, roads, shelter. Answers are always simple. स्यापा कहाँ पे होगा? क्वेश्चन अगर नहीं समझ आया तो. अगर क्वेश्चन नहीं समझ आया, आंसर आएगा जाएगा. आप कहेंगे ड्राई तो नहीं ना हो सकता आंसर, इतना आसान आंसर क्यों होगा पार्ट 4 में. ठीक है, क्वेश्चन समझना है अच्छे से. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 39. अ डैश इकोसिस्टम. अब आंसर जो है वो इकोसिस्टम से रिलेटेड है, राइट? अ डैश इकोसिस्टम मींस टाइप ऑफ इकोसिस्टम. ठीक है, फोकस कीजिएगा. लाइक नहीं कहते हैं फ्रेंडली इकोसिस्टम, right? So it's just going to be something like that. And what's special about this type of rainforest? Well, unlike tropical rainforest, which is a rich ecosystem, this type of ecosystem is usually a simple one. This type of ecosystem is usually
एग्जैक्टली, आई विल प्ले इट अगेन. जरा सुनिएगा, अनलाइक का जब वर्ड आ जाता है ना, अनलाइक का मतलब है कि दैट इज नॉट द आंसर. ओके, अनलाइक, अनलेस एंड ऑल दैट. लिसन अगेन. And what's special about this type of rainforest? Well, unlike tropical rainforest, which is a rich ecosystem, Unlike tropical rainforest which is rich ecosystem. अब rich ecosystem, rich आंसर नहीं है, unlike बोला है ना उसने. जब unlike बोलेगा तो वो आंसर नहीं होगा. अब सुने, this type of ecosystem is usually a simple one. this type of ecosystem is usually a simple one. तो unlike का वर्ड आ गया तो वो आंसर नहीं होगा. that will be just a trap. आंसर क्या हो गया? सिंपल आंसर है. हाँ, सिंपल आंसर है. आप लोग ऐसे घबरा रहे हैं. अच्छा जी, एन आइडियल एनवायरमेंट फॉर द डैश ऑफ द बेल माइनर. अब अगर आपको नहीं पता बेल माइनर क्या है, वैसे बर्ड को कहते हैं, लेकिन नहीं भी पता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, इससे पहले इसका बेल माइनर का जिक्र हुआ है कहीं पे? हाँ हुआ है, और उसने बताया कि बर्ड है. ये दे टोल्ड यू. सो एन आइडियल एनवायरमेंट फॉर द डैश ऑफ द बेल माइनर. अब बेल माइनर की कौन सी चीज के लिए आइडियल एनवायरमेंट है? दैट विल बी द आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन 40. The vegetation provides lots of shade. So, one species that does find it ideal is the bell miner bird, which builds its nests in the undergrowth there. But again, which builds its nests. Exactly. So an ideal environment for the. अब यहां पे अगर आप nests plural लिखें या single लिखें, कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा. आगे कोई verb नहीं है. अगर verb होता ना, देखें, the nest of bell miner लिखते हैं या nests of bell miner लिखते हैं, फर्क नहीं पड़ रहा. अगर इसके आगे दिया होता ना have, has या is, are दिया होता, फिर आपको singular plural का ख्याल रखना था. ठीक है, चलें जी, दैट्स द एंड ऑफ IELTS लिसनिंग.